ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। लेकिन मैम आपको याद होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट का एक जिक्र एक बार किए थे कि महिलाओं की पीड़ा उन्होंने साझा किया था पब्लिक डोमेन में। उस दौर में जब राहुल गांधी महिलाओं की पीड़ा को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जब मंच पर होते हैं और उनके सामने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आपकी पार्टी में फिर सवाल उठेगा? पार्टी पर सवाल की बात नहीं है। ये इस तरह के लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी हो, चाहे हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात की तफ्सीस करेंगे कि उनकी मौजूदगी? देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जहां भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बातें हैं। ये वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखती हैं? ये जो वोट परसेंट अब तक का है ये कहां तक जाएगा और कांग्रेस हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूँगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। हाँ, ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में, महिलाओं को आगे आने का आज एक माहौल देश में जो शुरू हुआ। जैसे राजीव जी पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, उसके तहत बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। तो इच्छा होती है। आप बहुत नरमी से बहुत कोई भी बात कहती हैं, मतलब हरियाणा में जिस तरीके से ताल ठोक के दावा किया जाता है वैसा आप करती नहीं है, जबकि 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, 35 से ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स का एरा रहा है, फिर भी आप खामोश रहती हैं, हंसती रहती हैं, बिना मांगे क्या मिलता है? देखो, मेहनत और काम में विश्वास रखते हैं, जमीन पर काम करते हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वो अपने काम की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अपने काम की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई कमी आने दी है। तो ये सब चीजें हैं अब, लेकिन फाइनल कॉल तो हमारी हाई कमांड की। ख्वाहिश तो है खुद की, वो जनता सुने। ये सब चीजें होती हैं, सबकी, केवल अकेली शैलजा की ख्वाहिश क्यों हो, ये तो पूरे समाज की, जनता की, लोगों की दावा ठोकना तो एक चीज है, लेकिन फैसला तो हाईकमांड का। हाईकमांड का देखो, पहले CLP मीटिंग होती है और उसके बाद हाईकमांड तय करता है।